औसत 5 से 6 गोरे रोजाना मुसलमान हो रहे हैं, औसतन 5 से 6 गोरे रोजाना मुसलमान। और फ्रांस यूरोप में सबसे ज्यादा इस्लाम कबूल करने वाला मुल्क बन चुका है, और उसके बाद इटली सबसे ज्यादा तेजी के साथ इस्लाम में आ रहा है। तो पूरी दुनिया में अमेरिका में सबसे ज्यादा इस्लाम फैल रहा है। दावत ऐसी चीज है जो चींटी से हाथी को मरवा देती। उसकी नरमी से कुछ दिल नरम हुए और इस्लाम दाखिल होना शुरू हुआ। तो कोयोक जब मरा है तो उसका बाद तोलोई के 4 बेटे थे, एक कुबलाई खान, एक मंगू खान, एक बूका खान और एक हलाकू खान। तो उस वक्त जोजी का बेटा एबाका वो सबसे बड़ा सरदार था तातारियों में। तो उन्होंने मशवरा किया कि अब हम किसको अपना खाकान बनाएं। तो एबाका ने मंगू खान के बारे में कहा कि इसको अपना खाकान बनाओ। मंगू इस्लाम दुश्मन था, उसके दौर में बगदाद तबाह हुआ है। जब बगदाद पे हमले का लश्कर निकला है तो ये जो मुसलमान दाई थे ये जोजी की नस्ल में अपना काम दिखा चुके थे, और जोजी का पोता बिरका खान मुसलमान हो गया। इनकी दावत पर एक वजीर मुसलमान हुआ। वजीर को जब मौका मिलता बिरका खान को इस्लाम के फजाइल सुनाता, उसको बातें बड़ी अच्छी लगती। फिर वो पूछता तुम्हें ये बातें कौन बताता है? तो फिर वो बड़े मुनासिब तरीके से कहता कि ये मुसलमानों का दीन है, ये मुसलमान बताते हैं। फिर उसने कहा मुझे मुसलमानों का कोई वफद मिलाओ। फिर एक वफद उससे मिला, उन्होंने इस्लाम की दावत दी, इस्लाम के बुनियादी उसूल बताए। तो बिरका खान मुसलमान हुआ। रूस आज भी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत है, उस वक्त भी रूस बहुत बड़ी सल्तनत था। तो जितना रूसी मुगल था और चंगेजी था वो बिरका खान की बरकत से सारे का सारा मुसलमान हो गया। कोई तलवार हलाकू जिसने बगदाद को तहतेख करके रख दिया, 15 लाख आदमी ज़बह कर दिया। 658 में फिर उसने मिस्र पे चढ़े। इस दौरान हलब, शाम, दिमश्क उसने ईंट से ईंट बजा दिया। फिर 658 में वो दिमश्क मिस्र की तरफ हमला आवर हुआ। तो मिस्र पर और हिंदुस्तान पर, हालांकि ये दोनों मुल्क के लोग को इतने दलेर नहीं थे जितने के शाम, इराक, ये जो जंगजू कौमें तो यहाँ थी, अरब। और मिस्र तो मखलूत कौम थी, हिंदुस्तान मखलूत कौमें थी। लेकिन कोई अल्लाह की कुदरत है, ना हिंदुस्तान पे मुगल हावी हो सके ना मिस्र पे हावी हो सके। दोनों जगह हिंदुस्तान वालों ने तो ताकत से, और अल्लाह की मदद तो दोनों के साथ थी, और मिस्र वालों ने सियासत से। 658 में हलाकू खान ने मिस्र पे हमले के लिए फौज निकाली तो उसका भाई मंगू खान मर गया। मंगू के मरने पर यह कानून था कि जो तातारी जहां पर है, जब खाकान आजम मर जाए तो सब कराक्रम पहुंचे ताकि अगले खान का इंतखाब किया जा सके, अगले खाकान का इंतखाब किया जा सके। तो वो वहां से निकला तो उसकी बीवी थी, वो ईसाई हो चुकी थी, दोकोजा, और उसका सालार था कतबोगा, वो भी ईसाई हो चुका था। वो मुसलमानों पर बहुत जुल्म उठाते थे, बहुत जुल्म उठाते थे। और उन दोनों ने बड़ी कोशिश की कि हलाकू खान ईसाई हो जाए, लेकिन वो ईसाई नहीं हुआ। तो उन्होंने उसकी मिन्नत की कि तुम वापस ना जाओ, मिस्र को फतह कर लो। वो तो मर गया, अब तो पहुंच भी नहीं सकते हैं, तो तुम बाद में जाना, पहले मिस्र फतह करो। उसने कहा नहीं, ये चंगेज खान का कानून है, मैं उसे पूरा करूंगा। और उसने एक लश्कर का हिस्सा शाम में छोड़ा, फलस्तीन में, और 2 हिस्से लेकर वो वापस चला गया कराक्रम की तरफ। तो इस मौके से फायदा उठाकर मिस्र वालों ने खुद हमला कर दिया। तो ऐन जालूत पर 658 में रमजान में ये जंग लड़ी गई, और 40 साल के बाद मुसलमानों को पहली फतह नसीब हुई। और उसमें कतबोगा गिरफ्तार हुआ, तो वहाँ मिस्र में उसको टुकड़े टुकड़े करके खत्म किया गया। पर वो ऐसा कम वक्त था कि बोटी बोटी हो गए, पर उसने सी नहीं की, उफ नहीं की। उन्होंने कहा क्या तातारी औरतों ने बच्चे जन्ने बंद कर दिए जो मेरा कोई बदला न लेगा।
میرا بدلہ لینے والے ضرور آئیں گے، لیکن اللہ نے وہ موقع نہ دیا۔ برقع خان ایمان لا چکا ہے۔ جب ہلاکو چلا ہے، وہ قراقرم کے قرولتائی اس کو کہتے تھے، قرولتائی کانفرنس اس کانفرنس کے لیے چلا ہے، تو اس وقت قبلائی طلوئی کے 4 بیٹے تھے، تو منگو بنا تھا، تو منگو کی جگہ بوقا خان موجود تھا قراقرم میں، وہ خود ہی خاقان بن گیا۔ تو قبلائی کو پتہ چلا تو وہ پھر فوج لے کر آیا، اور اس نے اپنے بھائی کے ساتھ پہلی دفعہ تاتاری آپس میں لڑنا شروع ہوئے، اور ان کی ہیبت میں کمی آئی، اور قبلائی خان نے بوقا کو شکست دی اور قراقرم پہ قبضہ کیا۔ پھر ان بھائیوں میں آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی رہیں تخت کے لیے۔ آخر میں قبلائی خان غالب آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قید کر لیا، پھر قید میں وہ مر گیا بوقا، اور اس نے قراقرم کی بجائے چین کو اپنا دارالحکومت بنایا، چین فتح کیا اور چین کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ جب ان جنگوں سے فارغ ہوئے تو ہلاکو خان نے حملہ کیا مصر پر، تو برقع خان کو خط لکھا رکن الدین بیبرس نے کہ تم ہماری مدد کرو، تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان۔ تو پھر برقع خان نے ہلاکو کو خط لکھا کہ تم مسلمان